राज दिल्ली की तंग गलियों में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और माँ घर पर सिलाई करके परिवार चलाती थी। परिवार की हालत तंग थी, लेकिन राज के सपने बहुत बड़े थे। जब बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते थे, राज यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर कंप्यूटर को समझने की कोशिश करता था। उसे कोडिंग का जुनून था। वह बार बार कहता, मैं एक दिन गूगल में काम करूंगा, पर उसके सपनों को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। स्कूल में जब उसने अपने टीचर से कहा कि वह ऐप डेवलपर बनना चाहता है, तो सब हंसने लगे। किसी ने कहा, तेरे जैसे लड़के चाय की दुकान पर ही ठीक लगते हैं। किसी ने मजाक में कहा, अरे पहले 10वीं तो पास कर ले, फिर गूगल जाएगा। राज चुप रहा, पर अंदर से टूट नहीं पाया। वह जानता था कि उसके सपने सच्चे हैं। उसके पास न लैपटॉप था, न अच्छा मोबाइल, न ही कोई कोचिंग, लेकिन एक चीज थी, खुद पर विश्वास। स्कूल के बाद वह पास के साइबर कैफे जाता और वहां बैठकर फ्री में यूट्यूब से कोडिंग सीखता। शुरू में साइबर कैफे वाला उसे भगाता था, पर धीरे धीरे उसे भी राज के इरादे समझ में आने लगे और उसने रोज 1 घंटे की फ्री सुविधा दे दी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद राज ने एक छोटा सा मोबाइल ऐप बनाया, हेल्प कार्ट। ये ऐप मोहल्ले के बुजुर्गों के लिए था, जिससे वे घर बैठे किराने का सामान मंगा सकते थे। ऐप तो बन गया, लेकिन समस्या थी, उसे प्ले स्टोर पर डालने के लिए 2000 रुपए की जरूरत थी। यह रकम उसके लिए बहुत बड़ी थी। राज ने अपनी किताबें बेची, पुराने मोबाइल पार्ट्स भी, और दोस्तों से उधार लेकर पैसे जुटाए। जब ऐप प्ले स्टोर पर गया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मगर किस्मत ने फिर परीक्षा ली। कुछ ही दिनों में यूजर्स ने शिकायत की कि ऐप क्रैश कर रहा है। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, बोला था ना, छोड़ दे ये सब फालतू काम। राज रात भर रोया, लेकिन उस रात उसने खुद से एक वादा किया, चाहे जो हो जाए वह हार नहीं मानेगा। अगली सुबह से वह दोबारा जुट गया, कोडिंग को और गहराई से समझा, यूआई डिजाइन सीखा, बग्स फिक्स की। इस बार जब ऐप वापस लॉन्च हुआ, तो लोगों को उसका काम समझ में आने लगा। बुजुर्गों के घर सामान पहुंचने लगा, मोहल्ले में उसका नाम होने लगा। धीरे धीरे हेल्प कार्ट एक लोकल हीरो ऐप बन गया। एक दिन लोकल न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपी, 15 साल का लड़का बना बुजुर्गों की उम्मीद, बनाया हेल्प कार्ट ऐप। अब राज को लोग पहचानने लगे थे। उसके स्कूल के वही टीचर जो उस पर हंसे थे, अब तारीफ करते नहीं थकते। दिल्ली के एक बड़े स्टार्टअप ने राज को इंटर्नशिप का ऑफर दिया। अब राज के पास लैपटॉप था और घर में इंटरनेट भी। उसके माता पिता की आंखों में पहली बार गर्व के आंसू थे। माँ ने हेल्प कार्ट से सामान मंगाया और मुस्कुराते हुए बोली, आज तेरे सपनों का स्वाद इस रोटी में है। राज ने यहीं रुकना नहीं चाहा। उसने हेल्प कार्ट को और बड़ा बनाया। उसने लोकल युवाओं को जोड़कर उन्हें डिलीवरी जॉब्स देने शुरू की। अब हेल्प कार्ट सिर्फ एक ऐप नहीं था, एक मिशन बन गया था। उसके इस काम को गूगल ने भी नोटिस किया और उसे एक स्कॉलरशिप पर अमेरिका बुलाया, जहाँ से सबने कहा था कि तेरे बस का नहीं। वहीं से उसे बुलावा आया। 3 साल बाद राज जब अपने उसी मोहल्ले में लौटा, तो लोग उसे देखने के लिए बाहर खड़े थे। उसने एक फ्री कोडिंग सेंटर शुरू किया, ताकि उसके जैसे और बच्चे अपने सपनों को साकार कर सके। वह अपने पुराने स्कूल में गया, जहां उसे मंच पर बुलाया गया। पूरे स्कूल ने तालियां बजाई और जब उसने माइक उठाया, तो सिर्फ एक वाक्य कहा। लोगों ने मना किया, पर मैंने खुद पर विश्वास किया और वही मेरी जीत की वजह बना। मोरल, जब दुनिया मना करती है तो डरना नहीं चाहिए। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो पूरी दुनिया को गलत साबित किया जा सकता है। राज ने ये कर दिखाया और अब बारी आपकी है।